हे गाइस, कैसे हो आप लोग। बाकी सारे जो सीरीज़ चल रहे थे वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो आज से एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपके पास में कोई बैठा है तो दूर चले जाइए। हो सके तो कान में हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत ख़तरनाक है। तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं बिना कोई कार्यक्रम के। तो हमको दिखा जाता है, हमारा MC होता है, वो जा रहा होता है और बोला होता है, आए इतना दर्द क्यों हो रहा है, मैं पहुँच के रहूँगा, मैं इस दुनिया को कॉन्कर करके रहूँगा। नहीं नहीं, दुनिया को कॉन्कर मैं अगले मानवा में करूँगा। इसमें अभी मैं एक पेड़ को ढूंढ रहा हूँ, मैं उस पेड़ को ढूंढ के रहूँगा। तभी जो हमारा MC होता है वो मन में खुश भी होता है और बोल रहा था, हाँ हाँ हाँ, मैं उस पेड़ को ढूंढ के रहूँगा। उस पेड़ के अंदर में कुछ ऐसे चीज़ें जो मुझे चाहिए। तभी हमारा जो MC होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है। मैंने एक इंटरनेट में एक पोस्ट देखा था, एक बंदे ने एक पेड़ के साथ डांस कर रहा था, वो भी टोफू टोफू लगा के। तो आपको पता होगा, अगर आपने कभी मानवा तो देखा होगा, देखा क्योंकि देखते ही होगे, तो आपको पता होगा चाइना में टोफू बहुत चलता है। तो उस बंदे ने टोफू लगा के पेड़ में जाके वो डांस कर रहा था वो बंदा। तभी जो हमारा MC होता है वो पहुंच जाता है क्लिफ में और बोल रहा था, आज मैं इस जगह पे पहुंच चुका हूँ, आज मैं उस पेड़ को ढूंढ के रहूँगा और उस पेड़ के साथ मैं करके रहूँगा। तभी हमको दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद MC एक पेड़ के पास पहुंच जाता है। MC वो पेड़ को देख के बोला, तो व्हाट द फक, ये पेड़ है या फिर आइटम बॉम्ब है, इसके साथ तो मैं आज करके रहूँगा। तभी जो हमारे MC होता है अपना टोफू लेके, और MC हमको बता रहा होता है कि वो 24 साल का हो चुका है, बट उसके कभी गर्लफ्रेंड नहीं बना। तो गर्लफ्रेंड ना होने के कारण उसने सोचा आज पेड़ के साथ ही उसका वर्जिनिटी लूज़ कर देते हैं। तभी जो MC होता है वो एकदम रेडी हो जाता है। MC अपना मोबाइल लेके आ जाता है। MC बोल रहा होता है, ऐसा तो मेरे पास एक पेड़ को देख कर मेरा वो मतलब दुनिया हिलेगा नहीं। तो मैंने कुछ स्पेशल स्पेशल जॉनी भाई के वीडियो भी रेडी करके रखे हैं। और MC उस बॉट वीडियो को मतलब मोबाइल को पेड़ के ऊपर रख देता है और MC बोलता है, चलो अब स्टार्ट कर देते हैं। MC बहुत ज़ोर ज़ोर से स्टार्ट कर देता है। मैं फ़ोटोज़ नहीं दिखाने वाला, क्योंकि मैं दिखाऊंगा तो यूट्यूब मेरे को पेल देगा। कुछ टाइम बाद का सीन दिखा जाता है। जो MC होता है वो बहुत खुश होता है। MC मतलब मज़ा आ रहा है बहुत। MC पेड़ के साथ कर रहा है, क्योंकि मैं क्या बोलूँ, MC का घर में हालत क्या है। तो कुछ टाइम बाद का सीन दिखा जाता है। हमारा जो MC होता है उसका काम ख़त्म हो जाता है। MC बोल रहा था, मेरा ख़त्म हो गया। तो हमारा जो MC होता है वो बोल रहा था, आज पहली बार मैंने किया, वो भी एक पेड़ के साथ। जो MC होता है अपना पैंट पहन रहा होता है और बोल रहा था, साला ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मैंने आज ऐसा कांड कर दिया है। MC उधर से जाने लगता है और बोल रहा होता है, मेरे जो इस कॉलेज के सेमेस्टर है वो भी ख़त्म होने वाले हैं, तो मेरे को जल्दी से इधर से जाना चाहिए। किसी ने अगर देख लिया तो मेरे को पेल देगा, वो बोलेगा साला तू क्या कर रहा था इधर। और MC अपने जाते हुए बोल रहा होता है, और मेरे को जाके उधर गेम्स खेलना चाहिए। तो हमको इस साइड पेड़ का सीन दिखा जाता है। जो पेड़ होता है उसको उसमें कुछ होने लगता है। तो हमको कुछ टाइम बाद का सीन दिखा जाता है। MC के डोर पे कोई एक छोटी सी बच्ची आती है और बोले होते हैं, जल्दी से मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, मेरी माँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, मैं तुमने मेरे मॉम के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी जो हमारे MC होता है वो बोला था, ये बच्ची कौन है मेरे दरवाजे के सामने, इसको तो पहले कभी नहीं देखा। वो जो बच्ची होती है वो बोली होती है, तुमने मेरे मॉम के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमको उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। और MC बता रहा होता है, ये जो मिस्टीरियस गर्ल है, इसका आँख का कलर पर्पल है और दिखने में किसी मतलब खतरनाक चीज़ लग रहा है। ऐसा फील आ रहा है मुझे, कोई बंदा देख रहा है, मतलब एक अभी आय मेरे ऊपर देख रहा है, मतलब कोई वॉचिंग कर रहा है। तो उस साइड से जो छोटी लड़की होती है वो बोली होती है, समझ आया कि नहीं, तुमने मेरे माँ के साथ ऐसा क्यों कर किया, अभी तुमको इसके साथ भरपाई करना पड़ेगा। तभी जो हमारे MC होता है वो बोला था, तुम्हारी मॉम के साथ मैंने क्या किया। जो छोटी बच्ची होती है वो बोले थे, क्या तुम्हें पता नहीं तुमने मेरे मॉम के साथ क्या किया। तो MC बोला था, व्हाट द फक, तुम्हारा मॉम है कौन। तभी जो छोटी लड़की होती है वो बोल रहे थे, ऐसे ही भूल गए, वो पहाड़ के पीछे, माउंटेन के पीछे वो थी मेरी मॉम। तभी जो MC होता है वो बोले थे, वो पेड़ तुम्हारी मॉम है। तभी हमको दिखाया जाता है वो लड़की एक स्माइल करती है और MC एक जगह से मतलब गिर रहा होता है। MC बोल रहा होता है, मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि मेरा जो बॉडी है वो कहीं पे गिर रहा है खाई में, बट मेरे को फीलिंग कि ऐसा क्यों आ रहा है, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। तभी हमको कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। MC के सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है, यूज़र आपका बधाई हो, वर्ल्ड ट्री के हस्बैंड बनने के कैंडिडेट बन चुके हो। तभी जो MC होता है अपने आँख धीरे धीरे खोल रहा होता है। MC बोल रहा होता है, क्या कौन सा मूवमेंट। तभी जो MC होता है वो रियलाइज़ करता है और अपने आँखों में पकड़ लेता है और बोल रहा होता है, शायद कल से मेरे साथ क्या हो रहा है, कल मेरे को लगा एक बच्चा के मेरे साथ मतलब बच्ची आके मेरे साथ सामने आई थी, अभी एक कौन सा पैनल आ रहा है, क्या मैं क्या बोलूँ। और उस बच्ची ने क्या बोला, मैंने सचमुच वॉल ट्री के साथ मैंने ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तभी हमको कुछ टाइम बाद का सीन दिखा जाता है। MC अपने डिटेल्स में बोल रहा होता है, जो अभी MC आ चुका है वो अलग ही दुनिया में आ चुका है, MC अपने रियल वर्ल्ड में नहीं है। और MC बता रहा होता है, जो वर्ल्ड ट्रीज होते हैं ये पूरे यूनिवर्स में कुछ ही वर्ल्ड ट्रीज है, और जो वर्ल्ड ट्रीज है एक प्रकार के दुनिया को संभाल के रखते हैं। जो सारे वर्ल्ड ट्रीज से वो कनेक्टेड रहते हैं, बट हमारा जो अर्थ था
उसके उधर कोई वॉल ट्रीज नहीं था, बट बहुत सालों बाद एक वॉल ट्री ने उस जगह पे जन्म लिया था। उसको इंटरेस्ट आया हमारे दुनिया पे पैदा होने के, मतलब धरती पे पैदा होने की। बट मैंने क्या किया, मैंने उस वॉल ट्री को पेल दिया। तभी पेलने के चक्कर में मेरे को इस दुनिया में भेज दिया उस वॉल ट्री ने। उसको मेरे को इतना पसंद है, उसने मेरे को कैंडिडेट बना दिया हस्बैंड बनने का। तभी जो हमारा एमसी होता है वो बोला था यही सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इस दुनिया की। तब जो एमसी होता है वो बोल रहा होता है, इससे मतलब सिंपली बोले तो मैंने वो वॉल ट्री को पेला तो वॉल ट्री ने मेरे को पेल दिया उस दुनिया से। तभी जो एमसी होता है वो बोला था ये मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। और एमसी जोर से हंसने लगते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और एमसी अपने थप्पड़ लगा के बोलता है, साले चोमू के बच्चे, तेरी वजह से पूरा दुनिया लॉस हो गया, वो दुनिया तबाह हो गया। तभी जो एमसी होता है वो बोल रहा था, इस टाइम पे मैं हंस कैसे सकता हूँ। और एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने इतना हार्ड स्टडी किया, मैंने इतना मेहनत किया अपनी दुनिया में, और आखिर में मेरे को एक पेड़ के साथ शादी करना पड़ेगा। यही था मेरी ज़िंदगी, यही था सब कुछ। तभी हमको दिखा जाता है एमसी के साइड में जो नोटिफिकेशन पैनल आता है। तभी जो एमसी होता है वो बोलता है, अरे तू पैनल इधर से हट जा, मेरे को अभी तेरे साथ कोई बात नहीं करना। तभी हम वो जो एमसी होता है, मतलब एमसी नहीं, वो जो पैनल नोटिफिकेशन पैनल मतलब सिस्टम से पकड़ के चलो, उस सिस्टम से लिखा आता है कि आप जिस वर्ल्ड में हो, इस वर्ल्ड को वर्ल्ड ऑफ ट्री बोलते हैं और आपको वर्ल्ड ऑफ ट्री में स्वागत है। तभी जो एमसी होता है वो बोल रहा था, ये कैसे हो सकता है, क्या मैं अपने रियल वर्ल्ड में जा सकता हूँ। तब जो सिस्टम से लिखा था, नप्पो आप जा नहीं सकते अपनी दुनिया पे। तभी जो एमसी होता है वो बोला था, तो तुम्हारा सिस्टम होने का मीनिंग क्या है, तो जब मैं अपने रियल वर्ल्ड में जा ही नहीं सकता, और एमसी सिस्टम को तोड़ देता है। तभी जो हमारा एमसी होता है वो बोल रहा होता है, ये पैरेलल वर्ल्ड है या फिर वर्ल्ड ऑफ क्या है, ट्री है, मुझे इसका फ़र्क नहीं पड़ता, क्या मैं अपनी ओरिजिनल दुनिया में जा सकता हूँ कि नहीं, साले किसी कुत्ते सिस्टम। तभी सिस्टम से लिखा था, डियर होस्ट, आप बहुत महान इंसान हो, आपको वर्ल्ड ट्री का हस्बैंड बनने का कैंडिडेट मिला है, अगर आपको वर्दी मतलब आपको प्रूफ करना पड़ेगा आप हस्बैंड बन सकते हो कि नहीं। तब जो हमारे एमसी होता है वो बोला था, मुझे सब कुछ करना नहीं है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको डेथ पेनल्टी मिल जाएगा, जिसके कारण आप मर सकते हो। तभी जो एमसी होता है वो बोला था, क्या डेथ पेनल्टी, और एमसी कांपने लगता और बोला था, क्या ये सिर्फ रिडिकुलस बातें चल रही हैं, मैं अपने दुनिया छोड़ के आ गया, अभी मेरे को एक पेड़ के काबिल बनना पड़ेगा, उसका हस्बैंड बनना पड़ेगा। तो एमसी सोच रहा होता है, हाय मेरे फोटी किस्मत। तो जो तभी जो एमसी होता है वो बोला था, मेरे को कौन सा क्वेस्ट मिला है जो मुझे फिलफिल करना है। तभी जो सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, मतलब नोटिफिकेशन मतलब लिखा आता है कि आप इस दुनिया पे नए हो, आप इस दुनिया का फुल स्ट्रेंजर हो, आपको इस दुनिया में ढलना पड़ेगा, आपको नए नए चीज़ करने पड़ेंगे। तभी जो हमारा एमसी होता है वो बोल रहा होता है, हाँ मेरे पिछली किस्मत, मैं ऐसे कैसे फंस सकता हूँ इस दुनिया में। तभी जो सिस्टम आता है वो बोल रहा होता है, अगर आपने क्वेस्ट मतलब टास्क कंप्लीट नहीं किया तो आपको पेल दिया जाएगा, और आपका पहला टास्क से आपको एक एकेडमी EI एकेडमी नाम का एक एकेडमी है, उसके उधर जाके आपको उधर से ग्रेजुएट होना पड़ेगा। बाय द वे अगर आप उस जगह पे ग्रेजुएट नहीं हो पाए तो आपको एक काला जॉनी भाई आएंगे, जॉनी सीन्स आएंगे, और उसके बाद आपको खोलते हुए तेल में लगा के नमक लगा के खाएंगे वो लोग। ये बात सुन के एमसी बोल रहा है, व्हाट द फक, इसका मीनिंग क्या है, मुझे क्या, एक बात बता, मेरे अंदर क्या कौन सा हस्बैंड मटेरियल मिल गया कि मैं फेलूंगा तो मेरे को ऐसे तेल में तल दिया जाएगा। तभी जो एमसी होता है वो बैठ जाता है एक जगह पे और बोल रहा होता है, अगर यही मेरी ज़िंदगी, अगर मेरे को डेथ से बचना है तो मेरे को स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तभी जो हमारा एमसी होता है वो अपना पीसी ऑन करता है और इस दुनिया का इन्फॉर्मेशन लेने लगता है, अगर मेरे को इस दुनिया में मरना नहीं है तो मेरे को जल्दी से स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और कंप्यूटर में जितना सारा इन्फॉर्मेशन मिला उससे अकॉर्डिंग इस दुनिया में हंटर्स, हीरो, बड़े बड़े बुबास वाली लड़कियाँ सब है, डंजन से विलेन से सब कुछ हो सकेगा। सिंपली बताते हैं एक मॉडर्न फैंटेसी वर्ल्ड है, और इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ ये है, इस दुनिया में ट्री मैन से और होली ट्री से, इसका मतलब जो पेड़ है वो अपने बॉडी का शेप चेंज करके लड़का या लड़की बन सकता है। और इसका मतलब एमसी सोच रहा होता है, और इस दुनिया में फैंटेसी वर्ल्ड है, मतलब तलवारें वलवारें मतलब बहुत कुछ है। तो एमसी को इंटरेस्ट भी आ रहा था, वो बोला था हाँ इस दुनिया में अगर मैं अच्छे से कॉन्कर कर रहा हूँ तो बहुत मज़ा आ जाएगा। तभी जो सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि जल्दी से आपका कैरेक्टर क्रिएट करो, तो एमसी बोला था कैरेक्टर क्या चीज़ है। तभी जो हमको दिखाया जाता है एमसी का नोटिफिकेशन पैनल आता है, एमसी के ऊपर जितने सारे कैरेक्टर्स का स्टेटस आ जाते हैं। तो एमसी बोला था ओ मतलब ये एक गेम की तरह होगा, मेरे को अपना कैरेक्टर सिलेक्ट करना है, क्योंकि एमसी इस दुनिया में आया है तो इस दुनिया का जो रीति रिवाज है, जो एबिलिटीज है वो एमसी को मिलने वाला है। तो एमसी होता है वो बोला था मैंने बहुत सारे टन्स ऑफ गेम खेले हैं तो मेरे को टेंशन नहीं है, मैं अच्छे एबिलिटीज़ चूज़ करूँगा। तभी एमसी एबिलिटीज़ चेंज कर लगता है, और जितने सारे जो महंगे एबिलिटीज़ है जैसे स्वॉर्ड गॉड, माना रूलर, ऐसे किंग स्वॉर्ड, ऐसे बहुत कुछ जो हाई लेवल के एबिलिटीज़ है वो एमसी को नहीं मिलते क्योंकि एमसी के पास पॉइंट नहीं थे। तो एमसी बोला था अगर तेरे को देना ही नहीं था सारे सिस्टम के बच्चे तब तू मेरे सामने लाया क्यों, हाँ मेरे पास तो पॉइंट ही नहीं है। तभी जो एमसी होता है वो बोला था क्या मैं अपने जो अभी के जो नॉर्मल स्टेटस है उनको बेच के नया पॉइंट्स कमा सकता हूँ। तभी सिस्टम बोलता है हाँ कमा सकते हो। तभी एमसी सोच रहा था मेरे साथ जो टट्टी जो स्किल मेरा को कोई काम नहीं है उनको बेच के मैं अच्छा यूनिक स्किल खरीद सकता हूँ। तभी जो एमसी होता है ये बोलता है ये तो बेसिक रूल्स है गेम्स की तो मैं मज़ा आ जाएगा। तभी जो हमारा एमसी होता है वो बोल रहा था ठीक है मैं ये सेल करना चाहता हूँ। एमसी बोला था ये 4 में 4.2 ये मैं सेल करना चाहता हूँ। तभी जो सिस्टम आता है वो बोला था सर आप पागल हो चुके आप ये क्यों सेल करना चाहते हो। तभी जो एमसी होता है वो बोला इसका मतलब क्या है, ये तो एक बेकार चीज़ है। तभी जो
सिस्टम होता है वो बोला था आप श्योर हो नहीं ये सेल करना चाहते हो, तो एमसी बोला था स्किल मैटर करता है, ये लुक मैटर नहीं करता, अगर मैं स्ट्रांग बनूंगा तो स्किल मैटर मतलब लुक मैटर नहीं करता। तभी जो एमसी होता है ऐसे बड़ा ज़्यादा भाषण मार रहा होता है, और एमसी एक बहुत फेमस डायलॉग मारता है कि द ग्रेट पावर्स कम टू ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपके पास ज़्यादा पावर है तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, तो ऐसे मेरे पास बहुत पावर चाहिए, मेरे को ये फेस में चार्म मेरे को नहीं चाहिए। तभी एमसी एक्सचेंज के बटन पे प्रेस करने वाला होता है, तो सिस्टम लास्ट बार भी बोलता है कि आप सचमुच इसको सेल करना चाहते हो, अपने चार्म को, अपने दिखने का जो खूबसूरती आप बेचना चाहते हो, अगर आप बेच दोगे तो आपका जो खूबसूरती है जो 4.2 था वो -2 हो जाएगा। तभी जो एमसी होता है वो बोला था कोई ज़रूरत नहीं है मतलब ये खूबसूरत होने का, जब तक मेरे पास पावर होगा तो वो सब कुछ मेरे को मिल जाएगा। और एमसी बोल रहा है ठीक है जल्दी से, और एमसी उस बटन को प्रेस कर देता है और एमसी का जो चार्म वो कम हो जाता है, बट एमसी बाकी सारे जो वो स्टेटस का जो पॉइंट्स हैं वो अपने बॉडी के ऊपर लगाता है, और एमसी बोल रहा था मेरा जो बॉडी है वो हैवी फील कर रहा है, और एमसी अपने शीशे के पास जाता है और एमसी देखता होता है कि उसके 8 पैक्स बन चुके होते हैं। एमसी बोला था ओह इसने देखने में तो अच्छा ही लग रहा है, और एमसी सोच रहा होता है। तभी जो हमारे एमसी होता है अपने एब्स चेक कर रहा होता है और बोल रहा था ओह मेरे को अभी भी जो एब्स है उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। तभी हमको दिखाया जाता है जो सिस्टम होता है वो रो रहा होता है। तभी जो हमारा एमसी होता है वो बोल रहा होता है हाँ टेंशन की कोई बात नहीं है, मेरा जो कुछ वेट है वो कम हो चुका है, बट अभी मैं मैनली बन चुका हूँ, मैं एक मर्द हूँ मर्द। और सबसे बड़ी बात है हाँ, अगर अभी भी जो एकेडमी का स्टार्ट होने में अभी भी 100 दिन बाकी है, मतलब 100 दिन बाकी है, तो तब तक मैं अपना जो स्टार्स है वो इंक्रीज़ कर लूँगा, अपना पावर इंक्रीज़ कर लूँगा। और सबसे बड़ी बात एक हैंडसम बंदा, एक मैन, एक बच्चा, मतलब बच्चा क्यों बोले, एक मर्द अपना स्टेटस के ऊपर ध्यान देता है, अपने लुक्स के ऊपर नहीं। मैं बीटीएस नहीं हूँ, बीटीएस का फ़ैन नहीं हूँ, तो मैं अपने लुक्स के ऊपर ध्यान नहीं दूँगा, मैं अपने पावर के ऊपर ध्यान दूँगा। ये बात देख के जो सिस्टम है वो थोड़ा कुछ टाइम के लिए शर्मा जाता है, और सिस्टम बोल रहा होता है अरे हस्बैंड गुड लक। तो हमारा जो एमसी होता है वो बोल रहा है हाँ हस्बैंड, तुमने ऑलरेडी मेरे को हस्बैंड बोल दिया। तो हमको दिखा जाता है एमसी और भी कुछ वगैरह वगैरह चल रहा होता है, और एमसी बोल रहा होता है तो गाइस आप लोगों ने जो सुना ये मेरी कहानी, मैंने गलती से वोल्ट्री को पेल दिया और वोल्ट्री ने उसके बदले मेरे को पेल दिया, उसके हस्बैंड कैंडिडेट में भेज दिया। उसके बाद से मैंने ठान लिया कि मैं अपने पावर को और भी बढ़ाऊंगा, उसके बाद देखना इस दुनिया को मैं कॉन्कर करूंगा। बट हमको 13 दिन बाद का सीन दिखा जाता है, एमसी ट्रेनिंग कर रहा होता है। एमसी बोल रहा था हाँ इतना थक कैसे जा रहा हूँ, मेरे को और भी ट्रेनिंग करना है, बट मैं इतना जल्दी क्यों थक रहा हूँ। और एमसी बोल रहा था मेरे को पूरे सांस लेना पड़ेगा। एमसी बता रहा होता है मैंने जो एकेडमी के बारे में सुना ये ऐसा कोई एकेडमी नहीं है जिधर कलम और पेंसिल लेकर लिखा जाता है, इधर ऐसा एकेडमी है जिधर गन लेके आपके सर के ऊपर लगा देगा, अगर आप गलती से फेल हुए तो उधर ही आपका खोपड़ी फोड़ दिया जाएगा। मेरे को जल्दी से स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तभी हमको दिखाया जाता है एमसी के पीछे से 2 लड़कियां जा रहे होते हैं, उनमें से जो ब्राउन हेयर वाली लड़की होती है वो बोल रही है वाह मुझे यकीन नहीं हो रहा ये बंदा दिखने में इतना कैसे हो सकता है। तभी जो दूसरी लड़की होती है वो बोल रही है हाँ सही बोला, इतना गंदा कैसे हो सकता है, जो गॉबलिन से और के उनसे भी ये गया गुजरा है। तभी जो हमारा एमसी होता है वो बोला था यर्दा ये क्या बोल रहा है। तभी वो जो 2 लड़के होते हैं वो बोले थे हाँ मैंने भी इसको इंटरनेट पे देखा, अगर इसको ना दुनिया का सबसे अगली मैन बोलेंगे तो तभी ये अच्छा होगा, ये दुनिया का सबसे अगली मैन है। तभी जो एमसी होता है वो बोला होता है व्हाट द फक, क्या मैं देखने में गोरिल्ला जैसे लग रहा हूँ, क्या ऑर्क लग रहा हूँ, मैं गॉबलिन हूँ। तभी जो हमारा एमसी होता है वो बोल होते हैं ये क्या ऐसे हो सकता है, क्या मैं देखने कोई गोरिल्ला जैसे लग रहा हूँ, ओरंगुटांग जैसे लग रहा हूँ। तभी जो सिस्टम होता है वो बोल होता है होस्ट आपने जो अपना चार्म क्लोज किया था इसके बदले आप ओरंगुटांग जैसे लगते हो अभी देखने में। तो ये बात सुन के एमसी बोला था यू सन ऑफ अ बिच मदर फकर, मैं गाली नहीं देना चाहता, ये बच्चे वीडियो देखते हैं, तूने मेरा चाम ही कर दी, इतना चाम कर दिया कि मैं ओरंगुटांग जैसा लग रहा हूँ, साले कुत्ते के बच्चे। तभी जो ये बात सुन के जो मतलब एमसी गाली दे रहा होता है, ये बात सुन के जो लड़कियाँ होती हैं वो चिल्ला के बोले तो वो देखो अगली ओरंगुटांग हमारे ऊपर चिल्ला रहे हैं, जल्दी से इधर से भागो, वो हमारे तरफ आ रहा है, हम उनसे कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकते, नहीं तो हमारा ब्यूटीफुल चेहरा वो उसके जैसे हो जाएगा, भागो इधर से। तभी जो हमारा सिस्टम होता है वो एमसी को बोलता है कि होस्ट आप शांत हो जाइए, आपका इसमें आपकी कोई गलती नहीं है दोस्त, गलती आपके माइंड की है। तभी हमको सीन कट होता है, हमको एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जिसके बड़े बड़े संतरे। तभी हमको दिखाया जाता है उस लड़की का नज़र एमसी की तरफ जाता है और हमको दिखाया जाता है वो लड़की एकदम क्यूटी पाए हॉटा बुआ वाली लड़की, वो जो लड़की होती है एमसी की तरफ देखती है, जो एमसी मतलब सिस्टम के साथ चिल्ला रहा होता है, और वो जो लड़की होती है एमसी को देख के उसका उल्टी आ जाता है क्योंकि एमसी इतना भद्दा शक्ल वाला है। तभी हमको कुछ टाइम बाद का सीन दिखा जाता है, एमसी एक लड़की को चिल्ला के बोल रहा था पर तुमको क्या पता है कि मैं अपने अगली फेस के साथ क्या कर सकता हूँ, मैं फिर से हैंडसम कैसे बन सकता हूँ। बट वो जो लड़की होता है वो बोले था प्लीज मेरे पास मत आओ, तुम्हारा जो अगली फेस देख के मेरे को डर लग रहा है और तुम्हारे बॉडी से क्या बदबू आ रहा है। तभी जो हमारे एमसी होता है अपने बॉडी सूंघने लगता है कि अब एमसी बॉडी में कोई बदबू आ रहा है कि नहीं। एमसी पहले सूंघ के बोलता है व्हाट द फक, मेरे बॉडी से कौन सा बदबू आ रहा है। और वो जो लड़की होती है वो बोलती है मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। और एमसी एक पत्थर उठा लेता है और एमसी बोल रहा था
हम, तुम साले चूजे के बच्चे, तुम मेरे को अगली बोलते हो, मैं इसमें बुराई क्या है, मैं दिखने में खराब हूँ, मैं आज तुम लोगों को सबको मार दूंगा, मैं आज सबको मार दूंगा। तभी हमको दिखा जाता है एमसी कंधे पे कोई हाथ रखता, उधर से पीछे से कोई लड़की बोल रहे थे, पब्लिक प्लेस में ऐसे करना नहीं चाहिए बाबू, मिस्टर आप थोड़ा साइड में आओगे। तब हमको दिखा जाता है वो जो लड़की होती है, मैं इस जगह के सिक्योरिटी हेड हूँ और तुमको जल्दी से मेरे पीछे आना पड़ेगा। हमको दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद एमसी को वो लड़की बोले होते हैं, तुमने कितनी बार कर दियो, तो एमसी बोलता है 7 बार। तभी जो लड़की होती है वो बोले होते हैं, मैंने तुमको कितनी बार वार्न किया है, अगर फिर से ऐसा किया तो मैं तुमको बैन कर दूंगी इस जगह से आने के लिए। तभी जो एमसी होते हैं वो बोलते आई एम सॉरी। तभी जो वो लड़की होती है मतलब सिक्योरिटी गार्ड, वो बोली होती है, प्लस तुम एक स्टोन से एक लड़की को हिट करने गए थे, इतना बड़ा औकात हो गया है तुम्हारा। तभी जो एमसी होता है वो बोलता है सॉरी मेरे को माफ कर दे। तभी हमारा जो एमसी होता है वो अपने बोल रहा होता है, मैं तो नॉर्मली अपने वार्म अप कर रहा था, मतलब ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी जो बाकी सारे वो जो 2 लड़कियां थी वो लोग मेरे बारे में मजाक कर रहे होते, वो बोल रहे होते हैं कि ये गोरिल्ला है, ये गोरिल्ला हमारी जगह पे क्या करे पार्क में, इसको अलाउ भी किसने किया ऐसे हमारे मेरे ऊपर मजाक उड़ा रहे थे। तो मैं गुस्सा आ गया। तभी जो लड़की होती है जो सिक्योरिटी गार्ड, वो बोल रहे थे, अगर तुमको इतना इतना मतलब प्रॉब्लम हो रहा था तुम जिम में क्यों नहीं गए। तभी जो हमारा एमसी होता है वो बोला था, मैं जिम में गया था, बट जिम इंस्ट्रक्टर ने मतलब जिम का जो ओनर था उसने मेरे को लेने से मना कर दिया। तभी मैंने उसको बोला कि मैं ज्वाइन क्यों नहीं कर सकता। तभी जिम ट्रेनर ने बोला, हमारे इधर एक नियम है कि हम गंदे शक्ल वाले बंदे लोगों को नहीं लेते हम। तभी जो एमसी होता है वो बोला था, क्या गंदा शक्ल, डिस्गस्टिंग, बट मैं तो अच्छा लड़का हूँ, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। जिम ट्रेनर होता है एमसी के सामने शीशा कर देता है और एमसी के शक्ल देख के वो जो शीशा था वही टूट जाता है अपने आप में। एमसी बोला था, व्हाट द फक, मेरी आंखें टूट गए। तभी जो एमसी होता है वो बोला था, ये सचमुच यही हो रहा है, अगर मैं उस मतलब वो शीशा टूटने के बाद जो इंटरनेट पर मेरा बेइज्जती हुआ, सही में देखा जाए कि मैं अगली होना इतना भी बुरा है कि आप जितने भी बुरे हो जाओ, वॉल्ट्री आपको अभी भी पसंद करता है, आपको अभी भी प्यार करता है। तभी जो एमसी होता है वो बोलता है, नेवर माइंड, हाँ एक तो चीज है जो मेरे को प्यार करता है, वो एक पेड़, हाँ इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। तभी हमको दिखाया जाता है एमसी के सामने सारा स्टेटस विंडो आ जाता है कि एमसी ने थोड़ा सा मतलब प्रोग्रेस किया है अपने उधर। तो एमसी बोला था, हाँ मैंने थोड़ा सा प्रोग्रेस किया है, तो ठीक है। तभी जो एमसी के उधर एक शॉपिंग का ऑप्शन आता है, तो एमसी बोला था, ये क्या चीज है। एमसी मतलब एक ऑक्शन टाइप उधर स्पिनिंग टाइप कुछ आया होता है। तभी जो सिस्टम होता है वो बोल होता है, हमारे इस सिस्टम में एक एबिलिटी है, मतलब एक स्टोर है जिधर से आप ऑक्शन करके चीज खरीद सकते हो, ये सिर्फ वर्ल्ड के हस्बैंड या फिर हस्बैंड कैंडिडेट को मिलता है, तो आपके लिए खुल चुका है एबिलिटी है। तो एमसी बोलता है, व्हाट इसका करेंसी क्या, मतलब ऐसे स्पिन कैसे कर सकता हूँ। तभी जो हमारे सिस्टम होता है वो बोला था, ये इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ मतलब पॉइंट्स चाहिए, तो अभी आपके पास सिर्फ 100 पॉइंट्स है। तो अभी बोलता क्या 100 पॉइंट्स। तभी जो एमसी होता है वो बोला था, इस वॉल ट्री के साथ मैंने क्या उस दिन एक पेलम क्या कर लिया, उसके बाद मेरा ये दुनिया एकदम चेंज हो चुका है। तभी जो हमारा एमसी होता है वो बोला था, अरे सिस्टम यार मैं इस झंझट में क्यों फंस गया। तभी जो सिस्टम सर से बोल रहा था, आप टेंशन मत लो, वॉल ट्री अभी भी आपको प्यार करता है, आप जितने भी अगली हो जाओ। तभी जो एमसी होता है वो बोला था, ठीक है व्हाटएवर, चलो जल्दी जाके कुछ पॉइंट मतलब स्पिन करते हैं। तभी जो एमसी होता है वो सोच रहा था, अगर मेरे को कुछ अच्छा खासा आइटम्स मिल गया तो मेरे को मजा आ जाए। तभी जो एमसी होता है वो धराधर स्पिन कर रहा होता है और एमसी को पानी का बोतल, एक सोडा का बोतल, एक ये मिलता है वो मिलता है, बट एमसी को कुछ ढंग का नहीं मिल रहा होता, मतलब मिल रहा होता उतना हाई लेवल का आइटम नहीं मिल रहा होता। एमसी बोला था, यार इतना कम आइटम में कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ अच्छा खासा हाई लेवल का आइटम चाहिए। तभी हमको दिखा जाता है एमसी को एक मार्क्स मिला होता है, उस मार्क्स से एमसी अपना अपीयरेंस वो कुछ टाइम के लिए चेंज कर सकता है। जो हमारे एमसी होते हैं वो बोल रहा था, इसके ये मेरे को काम आ सकता है फ्यूचर में, और इसके एक्सचेंज में 2 पॉइंट नहीं मिलेगा, तो रहने दो, इसको मैं रख देता हूँ, फ्यूचर में क्यों काम आएगा। और एमसी 30 मिनट बाद का सीन निकल जाता है, एमसी को बहुत कुछ आइटम्स मिल चुके हैं और एमसी को एक स्किल मिला है जो बॉडी इनहांसमेंट का, जो फाइटिंग के टाइम में काम आएगा। और एमसी को पिल मिले थे, कुछ लेजेंडरी पिल, जो 3 पिल मिले थे, बट एमसी को पता नहीं वो पिल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी एमसी सोच रहा होता है, मेरे को पता नहीं है सर पिल्स में कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, बट रख दे तो बाद में फ्यूचर में कोई काम आ सकता है। तभी जो हमारे एमसी होता है वो बोल रहा होता है, मेरे जो वेट है वो थोड़ा कम हो चुका है, मेरे को जाकर कुछ कपड़े खरीदने चाहिए। हमको दिखा जाता है एमसी एक मॉल में पहुंच चुका होता है, एमसी कपड़े लेता है और एमसी बोलता है, हाँ इस दुनिया में का भी जो करेंसी है, मतलब करेंसी ने मतलब ये दुनिया भी करेंसी के अनुसार हमारे मेरे पहले दुनिया के जैसे ही है, जिस जगह पे जैसे शॉपिंग मॉल थे इधर भी शॉपिंग मॉल है, कुछ खास चेंज नहीं है। तभी एमसी अपने कपड़े देख रहा होता है, एमसी बोला था ये, जब जो एमसी होता है वो बोलता है ये ड्रेस कितना है, देखता है तो एमसी देख के बोलता है रहने दो, इतना तो मेरे औकात के बाहर है। तभी जो एमसी होता है वो बोल रहा था, जब मैंने माउंटेन के उधर जाकर मैं कांड किया था, उसके बाद में जब इस दुनिया में आया तो मेरे को सिस्टम की तरफ से 1 मिलियन युआन मिले थे इस दुनिया में खर्च करने के लिए, बट वो अभी खत्म होने वाले हैं, अभी मैं खरीद नहीं सकता, ये एक्सपेंसिव है बहुत, मैं बाद में कभी खरीदूंगा। जब जो हमारे एमसी होता है वो बोल रहा होता है, मेरे को जल्दी से एकेडमी ज्वाइन करना पड़ेगा, अगर मैं एकेडमी ज्वाइन करूंगा तो एकेडमी से भी मेरे को पैसे मिलेंगे, मतलब स्कॉलरशिप टाइप कुछ मिल सकता है, तो मैं बाद में ये सब खरीद सकता हूँ। तो भी हमको देखा जाता है एमसी के पीछे से कुछ चिल्ला रहा होता है कि वो लड़की आ गई, वो गॉडेस आ चुकी है, ये आ चुकी है। तभी दूसरे लड़का बोलते ये कौन सी फैमिली है, तो एक बंदा बोलता है जो
तभी जो वो बंदा होता है वो बोलता है ऑर्क फैमिली से। मैं पहले बोलता ऑर्क मतलब वो जो गॉब्लिन्स वाला ऑर्क नहीं, ऑर्क एक फैमिली नेम है। जो ऑर्क फैमिली का ली सी योंग है वो आई है। तभी जो एमसी होता है वो बोल रहा था कि ये कौन लड़की है, तो उस साइड से सिस्टम बोलता है वो एक होली ट्री है। तभी उस साइड से आवाज आता है वो एक होली ट्री है। तो एमसी बोलता है क्या होली ट्री। तभी जो सिस्टम आता है वो बोल रहा था आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं, होली ट्री आ जाए जो भी आ जाए आप जिसको भी पसंद कर दो, बट मैं आपको हर वक्त प्यार करता रहूंगा। तभी जो एमसी होता है वो बोलता है तू दूर रहे, तू दूर रहे, मैं जाकर उसको देखता हूँ वो कौन चीज है, मैंने कभी होली ट्री को अपनी आंखों से नहीं देखा। तभी जो है उस साइड भीड़ लगा होता है बहुत सारा। एमसी उस जगह पहुंच जाता है। एमसी सोच रहा है मैं जाके देखता हूँ इधर क्या चल रहा है। तभी जो एमसी होता है वो भीड़ को क्रॉस करते हुए जा रहे थे, बोल रहा था भाई साहब साइड देना साइड देना। तभी हमको दिखाई देते ग्रीन हेयर वाली एक बड़ी संतरे वाली एक हॉटी पाई लड़की जो पोज मार रही होती है। तभी जो एमसी होता है वो बोले ये है होली ट्री। तभी जो एमसी होता है वो बोल रहा था ये दिखने में तो बहुत अच्छी है, क्या हो सकता है ये मैगजीन शूट करने है, मतलब फोटो शूट करने आई है इस जगह पे। तभी जो एमसी होता है वो बोल रहा था वाह इसको दिखने में तो बहुत गॉडेस लड़की है, क्या मेरे साथ कभी इसका मुलाकात हो सकता है। तभी जो वो लड़की एमसी की तरफ देख के एक स्माइल करता है और एमसी भी उसकी तरफ देखता है और एमसी की आंखों में कुछ अलग ही कुछ होने लगता है। इधर में एक पिक्चर है जो मैं दिखा नहीं सकता, बट आप समझ जाओ एमसी ने क्या देखा है। तभी जो एमसी होता है वो बोलता है ये मैंने क्या देखी है, ये क्या पेड़ का मैंने ये क्या देख लिया। एमसी जमीन पे गिर जाता है, वो बोल होता है हाँ मैंने ये इतना खतरनाक चीज मैंने कैसे देख लिया। तभी जो वो लड़की होती है वो एमसी के पास आके बोलता है हे मैन तुम कौन हो, मुझे देखने में इधर से कभी मैंने तुमको कभी इधर देखा नहीं है, हाँ तुम देखने में इंटरेस्टिंग लगे हो, तुम्हारे साथ मेरे को कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ। और इधर से आजकल कहानी खत्म हो जाता है और आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स और मतलब बहुत कुछ है। तो बाई चांस आपको ये देखना है तो 20 लाइक मार दो, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट परसों लाऊंगा, एक दिन बाद एक पार्ट आता है, क्योंकि मेरे को टाइम लगता है रिकॉर्डिंग करने में। तो बाय बाय।